Assalamu alaikum dear viewers. We are here in front of you with another interesting video and we are going to tell you the 6 rules of silent letters in English and we will tell you how to identify them as well. So let's come with me to discuss. Dear viewers, जैसा कि स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहा है कि हम किस तरह एक वर्ड में पहचानेंगे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है, हमें किस तरह पता चलेगा। तो रूल्स हैं इंग्लिश में इसके लिए। तो आज हम 6 रूल्स को डिस्कस करेंगे इस क्लास में और उन स्टूडेंट्स के उस डाउट को क्लियर करेंगे। सो लेट्स कम विद मी दैट व्हाट डज द फर्स्ट वन रूल से। द फर्स्ट वन रूल सेज, पहला रूल्स क्या कहता है। पहला रूल्स जो है वो ये है कि जब W के बाद किसी जगह पर भी H आ जाए, W के बाद, मैंने क्या कहा कि W के बाद जब H आ जाए तो H साइलेंट रहेगा हर जगह। W के बाद जब H आ जाए तो H साइलेंट ही रहेंगे। जैसे कि W के बाद H है तो H साइलेंट है, ये वहट नहीं वट बोलते हैं। W के बाद H है तो ये वेयर बोलते हैं। तो W के बाद H है, ये वेन बोलते हैं, वेहन नहीं वेन। और ये वाइट, तो इसलिए क्योंकि पहले रूल्स में हमने ये पढ़ा कि जब W के बाद H आ जाता है तो H कंप्लीटली साइलेंट रहेगा। दूसरे रूल्स में जब ये है कि जब M के बाद B आ जाता है, कि जब M के बाद आपके साथ जो है B आ जाता है किसी भी वर्ड में अगर M के बाद B आ जाता है तो वो B कंप्लीटली साइलेंट रहेगा। B वोंट बी प्रोनाउंस देन, B को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। जैसा कि बम, ये बम्ब नहीं है बल्कि बम, क्योंकि M के बाद B है तो B को प्रोनाउंस नहीं करेंगे जब M के बाद B हो। क्योंकि दूसरे रूल में आपने ये पढ़ा कि जब M के बाद B हो तो B हर जगह साइलेंट रहेगा। यहाँ देखिए, बम, कम, क्लाइम, लेम, बम, कम, क्लाइम, लेम। बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि सारे वर्ड में एम के बाद बी है। यहाँ देखिए, एम के बाद बी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है डियर व्यूअर्स, कि जब ये सेकंड वन रूल से रिलेटेड बात है। सेकंड वन रूल जो है ये कहता है कि जब एम के बाद बी हो तो बी को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। और सेकंड वन रूल इसके साथ साथ ये भी कहता है कि जब बी के बाद कोई और लेटर भी हो तो फिर बी को प्रोनाउंस किया जाएगा। यहाँ पर सेकंड वन रूल ने आपको ये बता दिया कि जब एम के बाद बी हो तो बी को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहता है कि अगर बी के बाद कोई और लेटर हो, एम के बाद बी हो और बी के बाद फिर भी कोई और लेटर हो तो फिर बी को प्रोनाउंस किया जाएगा। I'm going to give you an example here. जैसा कि आपके साथ है चेम्बर, ये सेकंड वर्ड रूल से रिलेटेड है। साथ साथ यहाँ पर एम के बाद तो बी है, लेकिन बी के बाद भी ई आर 2 लेटर्स हैं। तो सेकंड वन रूल ये कहता है कि जब एम के बाद बी आ जाए और बी के बाद कोई लेटर्स ना हो तो फिर बी साइलेंट रहेगा। और अगर कोई लेटर्स हो, जैसा कि इसके बाद भी ई आर है, तो ये चेम्बर नहीं चैम्बर प्रोनाउंस किया जाएगा, फिर बी साइलेंट नहीं रहेगा। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कि जब किसी भी वर्ड में के डी एम एफ से पहले, किसी भी वर्ड में के डी एम एफ से पहले एल आ जाए तो फिर वो ये एल प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। के से पहले अगर एल आया, डी से पहले अगर एल आया, एम से पहले अगर एल आया और अगर एफ से पहले एल आया तो फिर ये एल प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। जैसा कि काम, तो यहाँ पर देखो एम से पहले यहाँ देखो ये एम है, एम से पहले एल है। तो जब के डी एम एफ से पहले एल हो तो एम से पहले एल है,
इसलिए ये एल काम ही, कॉलम नहीं बल्कि काम। यहाँ पर डी से पहले एल है तो इसको हम कोल्ड, कोल्ड नहीं, तो ये एल साइलेंट है, ये एल भी साइलेंट है क्योंकि के से पहले है। अब मैंने आपको बताया कि के डी एम से पहले अगर एल हो, के डी एम एल से पहले अगर एल हो तो एल प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। एंड हैव अ लुक टू लास्ट वन, हाफ, तो एफ से पहले एल है तो इसलिए मेरे हिसाब से मैंने अगर आपको ये जो है आपके लिए मुश्किल हो कि के डी एम हम इसको एफ को किस तरह याद करेंगे, तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। लिहाजा मैं आपको इस सीक्वेंस में लिखता हूं आपके लिए, के एम डी के एफ, ये मैंने आपके लिए सीक्वेंस में लिख दिया। तो आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, माय, एम से माय डियर कीप्स फॉलोइंग, माय डियर कीप्स फॉलोइंग, माय में एम डी के एफ, एम डी के एफ से पहले यानी माय डियर कीप्स फॉलोइंग से पहले अगर एल आ जाता है तो एल साइलेंट ही रहेगा। चौथे रूल्स में आपके लिए क्या है, चौथे रूल्स में आपके लिए है कि जब एन के बाद के या के बाद एन आ जाए किसी भी वर्ड में, दोनों एक ही बात है कि अगर एन के बाद के आ जाए या के बाद एन आ जाए एक ही बात है, तो फिर के को प्रोनाउंस हम नहीं करेंगे। के बाद अगर एन आया या एन के बाद के एक ही बात है। के बाद अगर एन आ जाता है तो फिर के को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। जिस तरह के नाइफ का नाइफ तो हम नहीं बोलते ना, नाइफ, नो, के बाद एन है इसलिए के को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। नॉट, ये वो वाला नॉट नहीं, ये गिर्रे को कहते हैं। तो के एन ओ टी, के एन ओ टी, तो यहाँ पर के बाद जो है एन है तो के को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। Have a look at fifth number rules, GH, GH, ये दोनों लेटर जो हैं किसी भी वर्ड के बीच में जब आ जाए, किसी भी वर्ड के बीच में आ जाए, जरूरी नहीं है अगर इससे पहले दो लेटर हो और इसके बाद GH हो और फिर एक हो, मतलब GH हो और फिर एक लेटर हो, तो फिर भी ये बीच में कंसिडर किया जाएगा। तो जब GH किसी भी वर्ड के बीच में आ जाए तो GH को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। किसी भी लेटर के मिडल में बीच में आ जाए GH तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, साइलेंट ही रहेगा, ये GH साइलेंट ही रहेगा। जैसा कि ब्राइट, तो यहाँ पर GH है। पाइट, GH है, बीच में है, इसमें भी बीच में है, इसमें भी बीच में है। यहाँ पर कांट, कांट में जो कि के की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर GH में है। तो यहाँ पर ये साइलेंट इसलिए है क्योंकि इस रूल में हमने पढ़े कि जब GH किसी भी वर्ड के मिडल में आ जाते हैं तो GH को प्रोनाउंस बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सिक्स वन रूल्स, द सिक्स वन रूल सेज कि जब ए यू के बाद, ए और यू के बाद आर आ जाए, ए और यू के बाद जब आर आ जाए तो उस आर को 95% प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सिर्फ 5% प्रोनाउंस करेंगे। आप सोचेंगे सर 5% क्या मतलब? तो मतलब ये है कि ए यू के बाद जो आने वाला आर होगा वो कंप्लीटली साइलेंट नहीं होगा। कंप्लीटली तौर पर हम इसको ये आर, ये जो ए या यू के बाद जो आर आएगा किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड में जब आर आता हो, ए यू के बाद आर आता हो तो वो कंप्लीटली साइलेंट नहीं रहेगा। जिस तरह की बी है कंप्लीटली साइलेंट है, एच है कंप्लीटली साइलेंट है, एल है कंप्लीटली साइलेंट है, या जी एच है कंप्लीटली साइलेंट है। तो आप समझेंगे सर आप ये क्या कह रहे हैं, ये आपकी अपनी किताब में है? नहीं, ये
नेटिव इस तरह करते हैं डियर्स, इसको इलेजन कहते हैं। इंग्लिश में इसको इलेजन कहते हैं कि जब किसी वर्ड को वो साइलेंट भी नहीं होता और फिर भी उसको 95% नहीं बल्कि किसी, आप यू मान लीजिए कि ए यू के बाद जो आर होगा वो आप सिर्फ 5% बिल्कुल न होने के बराबर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको इलेजन कहते हैं। और इलेजन जो है किसी भी वर्ड से, सिलेबल से, साउंड से जो है, जब साउंड जब ओमिट करते हैं, ओमिट किए जाते हैं, तो उसको हम इलेजन कहते हैं। इलेजन इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, बहरहाल इस स्टार को देखिए, इस स्टार को देखिए डियर्स, इस ए के बाद क्या है? आर है। तो मैंने आपको बताया कि जब ए यू के बाद आर आ जाए तो वो 5% प्रोनाउंस किया जाएगा। तो यहाँ ए के बाद आर है तो स्टार नहीं, स्टार, स्टार इस तरह। क्यों? क्योंकि ये नेटिव ओमिट करते हैं ये इस आर को। क्यों? क्योंकि ये एलिजन के ज़मरे में आते हैं और एलिजन एक और टॉपिक है, इस टॉपिक इस क्लास से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, इसलिए हम आपको मजीद डिटेल के साथ नहीं पढ़ाएंगे कि एलिजन क्या है। कार नहीं, कार, कार, सिंपल कार, 5% प्रोनाउंस करेंगे, कंप्लीटली साइलेंट भी नहीं है, लेकिन कार। बार, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ए या यू के बाद आर आ जाए, तो यहाँ पर ए के बाद आर है, यहाँ पर ए के बाद आर है, यहाँ पर ए के बाद आर है। तो जब ए के बाद आर आ जाए तो आपको कंप्लीटली उसको तो नहीं, कंप्लीटली नहीं कह सकते आप इसको, लेकिन आप इसको सिर्फ 5% प्रोनाउंस करेंगे, जैसा कि स्टार, कार, बार। यहाँ पर यू के बाद बर्गर, आप इसको बर्गर नहीं। क्यों? क्योंकि यू भी मैंने आपको 6-1 रूल में मैंने आपको यू के बारे में बताया कि जब ए और यू के बाद आर आ जाए, तो यहाँ पर यू के बाद आर है तो BUR, तो बर्गर, बर्गर। गेट इट? डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मुझे ज़रूर जो है अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी अपलोड करूं। अगर आपको पसंद आई तो फिर मैं आपको सेकंड पार्ट आपके लिए अपलोड करूंगा। So this was all about our today's class. Must take care of yourself and goodbye.